उठी सीएम योगी के इस्तीफे की मांग। योगी के खिलाफ शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की साजिश, श्रद्धालुओं ने एक झटके में सिखा दिया सबक। मासूम भगदड़ साजिश थी या फिर हादसा, इसकी पड़ताल कराने के लिए सीएम योगी ने बड़े बड़े अधिकारियों को ग्राउंड पर उतार दिया है। एक एक वीडियो, एक एक तस्वीर, सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष इस हादसे को लेकर राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहा है। बजट सत्र से पहले सपा के वरिष्ठ नेता अखिलेश यादव ने संसद में मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के लिए शोक व्यक्त करने को कहा और इसके बाद बजट पर चर्चा करने की बात कही। बजट की बात तो बाद में होगी, ये सत्र और आज का दिन कुंभ में जिन लोगों की जान गई है उनके शांति के लिए जरूर बात रखी जाए। और दूसरा, उत्तर प्रदेश की सरकार, उनके मुख्यमंत्री नैतिक रूप से तो जा चुके हैं, राजनीतिक रूप से कब जाएंगे ये बड़ा सवाल है। जिन लोगों की जान गई है भगदड़ में, सरकार संख्या छिपा रही है और सरकार इसलिए संख्या छिपा रही है क्योंकि उन्हें मुआवजा न देना पड़े। पहले हमारा ध्यान इसी पर है, जो खोए हुए लोग हैं उनकी सही जानकारी दे, सरकार सूची दे, शव का पूरा इंतजाम करे, उन्हें पहुंचाने से लेकर के उनके घर परिवार को जल्दी से जल्दी जानकारी और सूचना देनी चाहिए। महाकुंभ हादसे को लेकर विपक्ष तो योगी सरकार की आलोचना कर ही रहा था। अब योगी सरकार को आग दिखाने कुछ साधु संत भी कूद आए हैं। ये साधु और संत कोई और नहीं बल्कि शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती है, जिन्हें बीजेपी सरकार की आलोचना और बीजेपी के विरोध के लिए जाना जाता है। अब कुंभ में यह हादसा हुआ तो शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कैसे चुप बैठ सकते हैं। घटना के दूसरे दिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद मीडिया के सामने आते हैं। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा, ये लोग काबिल नहीं हैं, उन्होंने जनता को सही जानकारी नहीं दी, संत समाज के साथ धोखा किया। जब इतनी बड़ी घटना हो गई तब वह क्यों छुपा रहे थे। इस बात की पीड़ा बहुत ज्यादा है। वे कहते हैं दुनिया बता रही थी, लेकिन उन्होंने शाम को बताया। हम सब के मन में पीड़ा है, हमें मृतक आत्माओं की शांति के लिए उपवास रखने का मौका नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को तत्कालीन हटाकर किसी सक्षम व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए। अभी भी यहाँ करोड़ों लोग आने वाले हैं। यह भीड़ नहीं संभलेगी बल्कि लिपापोती करेगी। अब समझिए, जैसे ही भगदड़ मची, आग की तरह ये खबर फैल गई। सवाल ये है कि कैसे साधु संतों को इस बारे में पता नहीं चला। दूसरा, भगदड़ मचते ही योगी सरकार के अधिकारी मेला क्षेत्र में तैनात हो गए। तुरंत घायलों का इलाज भी शुरू हो गया। मृतकों को अस्पताल भेजकर आगे की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। सरकार ने तुरंत जांच के आदेश भी दिए, क्योंकि भीड़ इतनी टूट पड़ी थी कि पुलिस प्रशासन तेजी से कंट्रोल करने में जुटा रहा था। फिर भी साधु संतों को ना तो सरकार का एक्शन दिख रहा है, ना योगी सरकार का कोई ट्राई। बस विपक्ष की तरह योगी सरकार को घेरने मैदान में आ गए और इस्तीफे की मांग कर डाली। खैर, ये मांग शंकराचार्य पर भारी पड़ रही है, क्योंकि न सिर्फ उन्हें कुंभ की श्रद्धालुओं ने खदेड़ दिया, बल्कि सोशल मीडिया पर कांग्रेस सपा का राज याद दिला दिया। सोशल मीडिया यूजर बालिया ने लिखा कि राजनीति ही करनी है तो धर्म का चोला पहनकर नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही ओशन नाम की यूजर ने प्री प्लान ही करा दिया। वो लिखती हैं, बाबा जी की सेवा करो, ये उनके साथ खड़े होते हैं। योगी जी आप भी सेवा कर दो, क्योंकि ये सम्मान के लायक नहीं है। वैसे पूरे घटनाक्रम को देखे तो पहले अखिलेश इनसे मिले, बात हुई। अगले दिन कुछ लोग लाल झंडा लेकर बसों में भर के पूरे प्रयागराज में आए। फिर घटना हुई, फिर बाबा ने योगी जी का इस्तीफा मांग दिया। इतना प्लानिंग से काम तो कभी देखा नहीं। सीएम योगी पर तंज कसने वाले शंकराचार्य को भैरवप्रिया भी बता दिया। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताएं। हर खबर का 360 व्यू जानने के लिए आप बने रहें हमारे साथ।